टीम ने इतिहास रचते हुए बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज 2-0 से आखिरकार अपने नाम कर ही लिया। रविचंद्रन अश्विन और सुरेश अय्यर चौथे दिन जनाब टूट के पड़े मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन के ऊपर और भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज कर टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी फाइनल की जो राह है उसे जनाब और आसान कर लिया है। बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में आज बल्लेबाजी करते हैं नजर आए रविचंद्रन अश्विन और सुरेश अय्यर, और एक बार फिर अश्विन ने यह बता दिया कि क्यों वो टेस्ट में जनाब बेहतरीन ऑलराउंडर है। सिडनी का वो मैदान याद करें जहां भारतीय टीम ने अश्विन के बदौलत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच ड्रॉ किया था, और एक बार फिर जनाब अश्विन ने यह प्रूव कर दिया कि क्यों वो भारत के जनाब बेहतरीन टेस्ट ऑलराउंडर में से एक है। बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में आज बल्लेबाजी कर रही थी भारतीय टीम और जनाब 74 पे 7 थी एक समय भारतीय, और टूटी हुई पिच जहां बांग्लादेशी गेंदबाज कहर बरपाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम पहली बार टेस्ट इतिहास में भारतीय टीम को टेस्ट मैच में हराने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बांग्लादेश का जो सपना था वो धड़ा का धड़ा रह गया। और अब तक जनाब टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक बार भी बांग्लादेश की टीम किसी मैच में भारतीय टीम को नहीं हरा सकी है, और ये रिकॉर्ड अब भी भारतीय टीम के नाम है। बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में आज तारीफ करनी पड़ेगी सुरेश अय्यर और अश्विन की, क्योंकि जिस प्रकार से पिच जनाब रिएक्ट कर रहा था आसान नहीं था यहां बल्लेबाजी करना। और देखिए हमने कहा था कि आप पेशेंस रखें जनाब, हमारे पास अब भी ऋषभ पंत, सुरेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज हैं और भारतीय टीम इस मैच को निकाल सकती है। और जितने भी हेटर्स हैं और जो लोग भारतीय टीम की बैटिंग स्किल पर सवाल उठा रहे थे, कहां है वो निकले और हमारे सवालों का जवाब दे, क्योंकि हमने हर बार अपने वीडियोस में कहा है कि भारतीय टीम टेस्ट में जनाब ऐसे कंडीशंस में शानदार बल्लेबाजी करने के लिए जानी जाती है। और अल्टीमेटली देखे रिजल्ट ये है, हालांकि भारतीय टीम दूसरे इनिंग में उनकी बैटिंग पैथेटिक रही, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि भारतीय टीम ऐसे कंडीशंस में बांग्लादेश को ठोक दिया है जहां बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। अगर आप याद रखें यहां कोई दूसरी टीम होती, इवन की कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जैसी भी टीम होती, तो शायद ही इस मैच को निकाल पाती, क्योंकि जिस प्रकार से कहर बरपाते हुए नजर आ रहे थे मेहदी हसन मिराज, वैसे में एक एक गेंद खेलना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। जनाब टूटी हुई पिच थी, चौथे दिन का ये पिच था, पैचेस दिख रहे थे ग्राउंड के ऊपर, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है अश्विन और अय्यर ने जनाब दिल जीत लिया है करोड़ों भारतीयों का। और अब देखिए यही भारतीय, यही कुछ सो कॉल हेटर्स और जो सवाल कर रहे थे जनाब तीसरे दिन के खेल के बाद भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर और ये कह रहे थे कि भारतीय टीम इस मैच को गवा देगी, वो जनाब अब यही भारतीय बल्लेबाजों की अब तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके बैटिंग स्किल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता बांग्लादेश जैसे कंडीशंस में जहां पिचेस बहुत ज्यादा फ्रेंडली होती है गेंदबाजों के लिए, और कहीं ना कहीं पहले इनिंग में जनाब इन बल्लेबाजों ने बनाया था, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे जनाब चतेश्वर पुजारा हो, कहीं ना कहीं पहले टेस्ट मैच में भी लोगों ने बल्लेबाजी की थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जनाब ये रन बनाने में नाकामयाब साबित हुए। लेकिन कहीं ना कहीं पहला टेस्ट मैच भारतीय टीम शुभमन गिल, चतेश्वर पुजारा, उनके अलावा ऋषभ पंत और सुरेश अय्यर की बदौलत ही जीता था। तो कहीं ना कहीं इस मैच में भी एक बार फिर जनाब सुरेश अय्यर ने यह दिखा दिया कि क्यों वे चौथे और पांचवें नंबर पर टेस्ट में बल्लेबाजी करने के लिए एकदम प्रबल दावेदार है। और हर एडवर्स सिचुएशन में जनाब ऋषभ पंत की तरह ही सुरेश अय्यर भी भारतीय टीम के लिए संकट मोचन साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय टीम को मुसीबत से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज इस प्रकार से ऋषभ पंत का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने जनाब अय्यर आए थे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर था। उसके अलावा उसके बाद तुरंत अक्षर पटेल का भी विकेट गिर गया और पहले ही घंटे में जनाब भारतीय टीम 3 बड़े विकेट गिर गए, जिसमें ऋषभ पंत, अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाजों का विकेट शामिल था। ऐसे में जिस समय बल्लेबाजी करने आए पहले पंत और उसके बाद अश्विन, बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन जैसी शानदार बल्लेबाजी की है, कहीं से भी ये पता ही नहीं लगा इस पूरे मैच में कि अश्विन के ऊपर कोई प्रेशर भी नजर आया। इसके अलावा पूरी तरह से ये दोनों बल्लेबाजों ने एग्रेसिव अप्रोच अपनाया और इस पिच पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यही एग्रेसिव अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, तभी आप देखते कि जो बल्लेबाज है वो सस्टेन कर पाते हैं, और यही करते हुए नजर आए रविचंद्रन अश्विन और उनके अलावा सुरेश अय्यर, और जिसकी वजह से जो है भारतीय टीम इसी एग्रेसिव अप्रोच की वजह से
इस टेस्ट मैच को जीतने में कामयाब हो गए। बहुत ही ऐतिहासिक ये विक्ट्री है और कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी अश्विन और सुरेश अय्यर की, क्योंकि बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में से भारतीय टीम को निकाला। और जैसा कि हमने आपको कहा कि 74/7 यानी 74/7 विकेट गिर चुके थे ऑलरेडी। भारतीय टीम को 70+ रनों की रिक्वायरमेंट थी, महज 3 विकेट भारतीय टीम के पास थे, अंतिम जोड़ी मैदान पर थी और 1 विकेट बस चाहिए था। हालांकि एक कैच भी ड्रॉप हुआ अश्विन का मोमिनुल हक ने, और जिस समय रविचंद्रन अश्विन का शुरू में ही कैच छूटा तो कहीं ना कहीं वो कैच नहीं छूटा, बांग्लादेश ने मैच ही छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आए अश्विन। चाहे जनाब कवर के ऊपर से छक्के मारने की बात हो, मिड विकेट के ऊपर से छक्के मारे, लगा ही नहीं कि कोई प्रेशर में बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विन, और उनका बखूबी साथ एक बार फिर सुरेश अय्यर ने भी दिया। देखिए महज 7 मैच खेले हैं अय्यर ने और 55 का जनाब एवरेज उनका हो चुका है, क्योंकि कंसिस्टेंट जनाब 7 में से 5 मैचों में वो अर्धशतक जमा चुके हैं, 1 मैच में शतक जमा चुके हैं। तो शानदार जो है करियर की शुरुआत हो गई है, टेस्ट करियर की शुरुआत हो गई है अय्यर की, और अय्यर के रूप में बहुत बड़ा जनाब एसेट्स हमें भारतीय टीम में मिल गया है। और इसके अलावा 6ठे और 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए अश्विन जैसा बेहतरीन एसेट्स हमारे टीम में मौजूद है, जो भारतीय टीम को टेस्ट के किसी भी एडवर्स सिचुएशन से निकालकर जनाब उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाने का मादा रखता है। एक बार फिर कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, क्योंकि आपने आज हीरो की तरह खेला है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज हमने मैच खेली है और जिस सिचुएशन से हमने मैच निकाला है, हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के प्रबल दावेदार हैं और हमें कोई नहीं इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने से रोक सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से जनाब ऐसे ही सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करती हुई नजर आती है, और जैसा कि हमने आपको कहा अगर ऑस्ट्रेलिया जैसी भी टीम होती तो आज मैच को गवा देती, क्योंकि जिस प्रकार से चढ़े हुए हैं जनाब बांग्लादेशी बल्लेबाज चढ़े हुए थे और मेहदी हसन कहर बरपा रहे थे, बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं था भारतीय टीम के लिए। अब भारतीय टीम को महज 3 मैचेस जीतने की जरूरत है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज शुरू होगा भारत में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम विजिट करेगी, और जनाब 5 में से भारतीय टीम ने 3 मैचेस जीत लिए तो उनका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जो है वो जगह बना लेंगे, और इसी के साथ भारतीय टीम एक और टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच देगी। लौटेंगे जनाब हम इस मैच के अपडेट के साथ, और जिस प्रकार से आज अय्यर और अश्विन ने बल्लेबाजी की है, भारतीय टीम को बड़े संकट से निकाला। और देखिए हमने हर बार कहा था कि आप पेशेंस रखें, जनाब हमारे पास अय्यर हैं, अश्विन हैं, अक्षर पटेल हैं और ऋषभ पंत हैं, और आज अक्षर पटेल ने भी शानदार नॉक खेली, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय टीम फंसी हुई थी पंत उनके अलावा अय्यर के आने से पहले और अश्विन के आने से पहले कहीं ना कहीं 74 रन जो भारतीय टीम ने बनाए थे उसमें जनाब आधे से भी ज्यादा रन यानी 30+ रन जो थे वो अक्षर पटेल ने बनाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट नॉक था, और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल भी इस जीत के भारतीय टीम के बेहतरीन एसेट्स हैं और इस जीत पे उनका भी बेहतरीन योगदान रहा है। तो पूरी की तरह से आज टीम गेम खेलती हुई भारतीय टीम नजर आई और बहुत ही ऐतिहासिक विक्ट्री आज उन्होंने दर्ज कर लिया है। एक बार फिर कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, वी विल कम बैक विद मोर स्पोर्ट्स अपडेट। और इस सीरीज पर इसके अलावा और भी जितने भी क्रिकेट और स्पोर्ट्स की खबरें हैं उन सब पर हमारी निगाहें बनी हुई है।